ये जो गुड न्यूज है जिसको बहुत ज्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो किसी की सोच पे हम काबू तो कर नहीं सकते। और देखने वाले लड़के भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी तरफ से अगर मैं खुल के बात चलने करती हूँ कि ट्रेंड चल गया है बेबी बम्प दिखाने का, मतलब किस किस तरह के फोटोशूट हो रहे होते हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लड़की का एक पर्दा होता है और इस बारे में बात करना, मतलब ये चीज सोशल मीडिया पे लाना गलत है। मैंने रिसेंट वीडियो पोस्ट की तो उसका थंबनेल में उन्होंने कोई ट्रिमेस्टर वगैरह का वर्ड यूज किया था। आप बाकायदा उनको स्ट्रेस दे रहे हो, इवन कि आपको पता भी है कि आप उनको स्ट्रेस दे रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस उम्र में उस उम्र में दीनी बातें ये करती हैं, फैमिली दीनी बातें नहीं करें और इस तरह की मतलब एक चीज बेहयाई वाली है, तो उसके बारे में बात करना भी बेहयाई वाली चीज है। तो आप ये नहीं कि अगर दूसरा बेहयाई कर रहा है तो आप उस बारे में बात करके बहुत हया वाली बन गई है। दूसरों की प्रेगनेंसी पे बातें बनाओ और पैसे कमाओ ये है रिएक्शन चैनल वालों के यूट्यूब पे नया वधिया है। क्या बोला था यार, मुझे याद भी नहीं है थोड़ा, बट एनीवेज चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मजे में हूँ। तो चले भैया, अभी तक मैंने वैसे इस टॉपिक पे वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मतलब अगर आप लोग मुझसे पूछें तो वही, आई एम नॉट बाइस्ड टुवर्ड्स एनीबडी। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू के ये जो चीज अभी जिसको इतना मुद्दा बनाया जा रहा है, ये जो गुड न्यूज है जिसको बहुत ज्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इस बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की थी क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस बार वीडियो में आपको बताती हूँ। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो यस, मैं अग्री करूंगी कि हाँ, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से किसी भी अगले इंसान की, आपको पता है, देखें किसी की सोच पे हम काबू तो कर नहीं सकते। और देखने वाले लड़के भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी तरफ से अगर मैं खुल के बात चलने करती हूँ कि जाहिर सी बात है मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं लोगों को समझा पाऊँ द राइट थिंग है, क्योंकि आजकल की मेंटेलिटी आपको पता है। तो मतलब क्या कर सकते हैं हम? किसी और को तो रोक नहीं सकते हैं, हम खुद को रोक सकते हैं। तो पता ही क्या है, खुल के बोलने वाली बात है कि अगर जैसे हम कभी भी कोई लड़की जो गुड न्यूज वगैरह की जो न्यूज वगैरह होती है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रही होती है, लाइक अपने खानदान में बता रहे होते हैं, वहां पे तो जाहिर सी बात है सब रिस्पेक्टेड लोग होते हैं और जानने वाले लोग होते हैं और उनकी थिंकिंग हमें पता होती है कि किस तरह की है हमारी तरफ। बट क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जब लड़की इस तरह की न्यूज वगैरह पोस्ट करती है जैसे गुड न्यूज की, तो जो कुछ मेंटेलिटी लोगों के अंदर लड़कों की ऐसी भी होती है कि वो लोग उस न्यूज को इंडिकेट करते हैं प्रोसीजर से, जो भी उस चीज का एक प्रोसेस है, जो भी मामलात है, तो वो लोग उस चीज को सोचते हैं इस बारे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बेहतर यही है कि इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे लाना चाहिए, बताना चाहिए, लाइक पर इसको आई होप कि जो आप लोग समझ रहे होंगे किसके बारे में बात हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उनके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करी। क्यों, मैं एक नॉर्मली बात कर रही हूँ कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जो एक ट्रेंड चल गया है बेबी बम्प दिखाने का, मतलब किस किस तरह के फोटोशूट हो रहे होते हैं। मतलब बहुत एविडेंटली ऐसा हो रहा होता है कि हस्बैंड जो होते हैं वो स्टमक के ऊपर अपना सर लगाए हुए होते हैं। आई नो थोड़ा सा ये टॉपिक 18+ हो रहा है, बट क्योंकि बात करना जरूरी है, चलो इतनी ज्यादा बात हो रही है तो कहते हैं ना, नॉलेज तो देनी पड़ती है, भले वेदर इट्स नो मैटर कौन कौन सा टॉपिक है, बट इन अ डिसेंट वे कोशिश करनी चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। तो मैं आजकल जो देख पा रही हूँ वो इसी तरह की चीजें हो रही है कि प्रेगनेंसी जो गुड न्यूज वगैरह जब आ जाती है तो लड़कियां फिर मतलब प्रॉपर एक फोटोशूट वगैरह करवाने लग जाते हैं, बेबी बम बाकायदा दिखाने लग जाते हैं। तो अब इससे मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी लोग इस तरह का कर रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है, अब मैंने तो यहाँ तक भी वीडियोस देखी कि जो मतलब बर्थ प्रोसीजर जो शुरू होता है ऑपरेशन थिएटर में, उसमें जो भी लड़की ड्यू टू पेन शाउट वगैरह कर रही होती है वो भी कैप्चर कर लिया जाता है, वो दिखाया जा रहा होता है, रोना वोना भी दिखाया जा रहा है। तो मैं इसे जरूर कहूंगी ये बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट एक चीज है, इट शुड नॉट बी प्रमोटेड एनीवे। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लड़की का एक पर्दा होता है और ये कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी मतलब ये चीज है कि जिसको पर्दा रखने में ही बेहतरी है। और लोग किसी की गंदी सोच से आप बच जाते हो, क्योंकि किसी की सोच पे हमारा रोक टोक होनी है नहीं, हमारे ऊपर रोक टोक है। तो ये जो चीजें प्रमोट हो रही हैं इस तरह से, आके अपने यही फोटो शूट करवाना, फिर ऑपरेशन थिएटर में जाके इस तरह की चीजें बताना,
तो ये चीज बिल्कुल गलत है, मैं इससे बिल्कुल अग्री करूंगी और ये चीजें प्रमोट होनी भी नहीं चाहिए। पर अब बात करते हैं कि शबाना आंटी की जो डॉटर है, गुड़िया आपी, उनके बारे में। तो लाइक मैंने अभी तक ऐसी चीज नहीं देखी कि वो जिसमें अपना जान करके जो बेली फैट होता है वो सब दिखा रही हूँ, या फिर इस तरह की चीजें दिखा रही हूँ। हाँ, उन्होंने एक प्रेगनेंसी रिवील की, अपनी गुड न्यूज को रिवील किया। तो वो भी मैं यही कहूंगी कि यस, इट डेफिनेटली आई अग्री कि बेहतर होता कि जब ये चीज न्यूज आ जाती ही, मतलब एक नजर के मामले के हिसाब से भी देखा जाए, तो लोगों की बातों के हिसाब से भी देखा जाए, क्योंकि मेंटेलिटी आप लोग को पता है किस तरह की है। तो बेहतर यही होता कि जब ये चीजें वाइंड अप हो जाती तब बताई जाती। बट ये तो चलिए, ये चीज को मैं अग्री करती हूँ कि यस, उन्होंने जो रिवील कर दिया वो उनकी अपनी चॉइस से कर दिया। बट आई थिंक बेहतर वही होता कि अभी रिवील नहीं किया जाता, ठीक है। बट अगर मैं उनकी वीडियोस वगैरह के बारे में बात करूं, तो इधर गलत मुझे क्या लग रहा है, गलत मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने चलो रिवील तो कर दिया, लेकिन उसको जो मुद्दा ये बनाया जा रहा है, लाइक रिएक्शन चैनल वाले जितना उसको मुद्दा बना रहे हैं, मतलब एक, हाँ मैं ये बस इस चीज से मैं अग्री करूंगी कि उन्होंने एक चीज रिवील की है, गुड न्यूज, ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस है। बेहतर फिर मैं ये कहूंगी यही होता है कि बाद में बता दी जाती चीजें। बट अगर उन्होंने कर दी तो चलो, एक चीज को हम अग्री करते हैं कि यस, दिस वॉज रॉन्ग। बट उसके बाद उससे भी ज्यादा चीजें रॉन्ग क्या हो रही हैं उस चीज को, लाइक उन्होंने, उनकी जो मैंने वीडियोस अब तक देखी हैं, वो नॉर्मली थोड़ी बहुत बातें करती हैं और थोड़ी बहुत लाइक नॉलेज वगैरह शेयर करने की कोशिश करती है, जैसे बेबी शॉपिंग वगैरह दिखाती है। तो भाई आप यकीन माने, जिसके घर में बेबी वगैरह हो रहा होता है ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है कि हम इंटरनेट से चीजें सर्च कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी शॉपिंग में, जाहिर सी बातें, एक नया मेंबर फैमिली में आ रहा होता है, तो जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि लोगों को जरूरत होती है गाइडेंस की, तो चलो इन दैट वे इट इज गुड अगर वो चीजें बतानी है कि क्या क्या शॉपिंग वगैरह होनी चाहिए। बट उनकी इस चीज को जिस तरह हम यहाँ पर बताया जा रहा है, बेगैरती, बेहयाई, तो बेगैरती और बेहयाई अगर आपको देखनी है तो आप फेमस टिकटॉकर्स वगैरह जो इतने मौजूद हैं, जो इस तरह के वाहियात फोटोशूट करा रहे होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में अपनी वीडियोस बनवा रहे होते हैं, तो मैं उसे डेफिनेटली बहुत ही वाहियात और बेगैरती कहूंगी। उनको इतना ज्यादा जितना कहना चाहिए उतना गुड़िया को टारगेट किया जा रहा है, और इतने के मतलब गुड़िया ने इतना ज्यादा नहीं की होंगी बातें जितनी इधर बातें बनाई जा रही हैं और उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज बहुत गलत है। इतना ज्यादा मतलब आए दिन, ठीक है मैं मानती हूँ तनकीद होती है, आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने अपना रिवील किया गुड न्यूज, तो आपको अच्छी नहीं लगी, आपने वीडियो बना के दे दी, कर दी तनकीद, ठीक है, फेयर इनफ कर दी। लेकिन मतलब आए दिन ही आप ये करोगे, फिर आप किस किस मुंह से उठ के आप यहाँ पर कह रही हो कि इस बारे में बात करना, मतलब ये चीज सोशल मीडिया पे लाना गलत है। आप खुद इस चीज को सोशल मीडिया पे रोज ला रही हो, रोज ही आप इस चीज को, मतलब इतनी दफा मैंने उनको उनकी वीडियो में लाइक ऐसे रोते चिल्लाते नहीं देखा होगा जितना यहाँ पर इनकी वीडियो में इतना ज्यादा, वही ना कि एक इतनी सी चीज को इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बना लिया जाता है, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आप इस चीज को अग्री कर रही हो कि दिस टॉपिक शुड नॉट बी discussed on social media, then why are you even doing that on a daily basis? Like जब भी वो कोई वीडियो पोस्ट करती हैं, अभी जो उन्होंने रिसेंट वीडियो पोस्ट की, तो उसका थंबनेल में उन्होंने कोई ट्रिमेस्टर वगैरह का वर्ड यूज किया था, बट उनकी वीडियो में ऐसा जो उससे रिलेटेड कुछ आई डोंट थिंक सो था। बट क्यों गए, बस उस थंबनेल को अब इशू बना लिया गया है। तो भाई जाहिर सी बात है, हर कोई इंसान यहाँ पे कंटेंट वगैरह सेल करना है। आप अग्री करेंगी कि आपने कभी ऐसा थंबनेल नहीं बनाया टू कीप थिंग्स सस्पिशियस, सस्पेंसफुल, बंदा कुछ ऐसे थंबनेल लगा रहा होता है कि अगले वाले को देखने को क्लिक करने का दिल करे, क्यूरियोसिटी हो। ये थोड़ा सा ट्रिक ऑफ बिजनेस हो गया ऑन वाईटी, एंड एवरीबडी इज डूइंग दैट। बट क्योंकि लाइसेंस तो सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों के पास है कि लोगों को, व्लॉगर्स को टारगेट करें। तो आई थिंक ये, चले मैं मान ली हूँ, मैंने शुरू में ही मान लिया कि चलो हाँ ये जो गुड न्यूज है, बेटर यही है कि रिवील नहीं की जाए, जब अल्लाह की तरफ से सारे मामला डन हो जाए तब बताना बेहतर होता है। पर अगर उन्होंने बता दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं कि एक बंदी अपने इस सिचुएशन से गुजर रही है कि जिसपे, मतलब कहते हैं कि डॉक्टर्स भी कह रहे होते हैं कि इनको स्ट्रेस नहीं दिया जाए, पर आप बाकायदा उनको स्ट्रेस दे रहे हो, इवन कि आपको पता भी है कि आप उनको स्ट्रेस दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया लोग हैं जो जिनको
नहीं फर्क पड़ता कि कोई इनके बारे में तनकीद कर रहा है, पर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एविडेंट है, सब देखने वालों को भी पता है कि शबाना आंटी की फैमिली जो है वो इससे इफेक्ट होती है। तो बीइंग अ गर्ल, जब आपको पता हो कि एक लड़की जो है, जो कि एक इस प्रोसीजर मतलब इस टाइम पीरियड से गुजर रही है, जो कि अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह पाक सब लड़कियों के लिए खैर फरमाए, खैर से सारे मामला हैं सबके जो भी इस पीरियड ऑफ टाइम से गुजर रहे हैं। तो मैं एक लड़की हूँ, मतलब बीइंग अ गर्ल, आप में इतनी ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए कि आप इस टाइम पे किसी को टारगेट ना करो अगर कोई इफेक्ट हो रहा है। चलो मान लिया यार आपको गलत लग रहा है, आपको तनकीद बाजी लग रही है इसमें, आपने एक आध वीडियो बना दी, आप उस पर पूरी पूरी सीरीज बना रहे हो, आप उस पर मिमिक्रियां कर रहे हो, आप उस पर आए दिन वो कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो किस तरह की आप लड़कियों की, आपको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि आप दूसरी लड़की को इतना स्ट्रेस दे रही हो? क्या ये ठीक है आपकी नजर में? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ये ठीक है, और मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। मतलब वही ना, वो जैसे अंबर का टॉपिक था, उससे उससे एक गलती हुई, उसको आए दिन उस पे उसको घसीटा गया उसको, मतलब कहते हैं ना, एक कपड़े को निचोड़ निचोड़ के उसका रंग निकाल दिया गया। इतनी दफा उस बारे में बातें हुई, इतनी देखे, अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक चीज वाहियात है ना, तो उसके बारे में बात, मतलब एक चीज बेहयाई वाली है तो उसके बारे में बात करना भी बेहयाई वाली चीज है। तो आप ये नहीं कि अगर दूसरा बेहयाई कर रहा है तो आप उस बारे में बात करके बहुत हया वाली बन रही हैं। मतलब एक तरीका होता है यार, एक दफा आपने अपना डिसएग्रीमेंट शो कर दिया, आए दिन ही आप इस बारे में बातें कर रही हो और दूसरों को कह रही हो बच्चे पैदा करो और कंटेंट बनाओ। व्हाट आर यू इवन डूइंग? आप दूसरों की जो ये जो प्रोसीजर है इसको कंटेंट बना के पैसे कमा रही हो, तो आप भी फिर इक्वली, मैं तो कहूंगी, आप भी अपने आप को फिर सती सावित्री यहाँ पे पोज नहीं करें, आपकी भी गलतियां हैं फिर। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस उम्र में उस उम्र में, मतलब आप लोग ये कह के क्या साबित करना चाह रहे हैं? किस उम्र में? जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया, अल्लाह की तरफ से एक जिंदगी को आना लिख दिया गया है, तो हु आर यू टू ऑब्जेक्ट ऑन दैट? आप कौन होते हैं ये बोलने वाले, इस उम्र में या उस उम्र में नहीं, जब अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आ गया है, किसी भी उम्र में है। और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी ऐसी भी उम्र है कि जिसपे इस तरह की अजीब अजीब बातें की गई हो। अजीब अजीब लोग बातें कर रहे हैं कि इस उम्र में आप ये गुड न्यूज दे रही हैं, शर्म आनी चाहिए। भाई क्या शर्म आनी चाहिए? जब अल्लाह का हुक्म हो गया एक जिंदगी का इस दुनिया में आने का, तो फिर आप यानी कि अल्लाह माफ करे उस चीज पे तनकीद करें कि इस उम्र में अल्लाह पाक ही नहीं क्यों दे? क्योंकि देने वाली जब तो खुदा ताला की है। कभी कभी ऐसा होता है छोटी उम्रों में भी गुड न्यूज नहीं मिलती। तो बोलने से पहले एटलीस्ट आप लोग अपना दिमाग तो लड़ाया करें कि आप लोग किस चीज पे तनकीद कर रहे हो, और जिस चीज पे तनकीद कर रहे हो वो डायरेक्ट उस इंसान पे हो रही है या कहाँ तक वो तनकीद जा रही है। तो मैं सल्यूट करूंगी जो बिन सोचे, बिन अपना दिमाग चलाए बगैर इन बातों पे ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं और ऐसे ऐसे वर्डिंग यूज करने लग जाते हैं कि मैं खुद दिमाग मेरा बेसाख्ता हो जाता है सुन के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जब अल्लाह पाक के तरफ से ये हुक्म है तो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें। हाँ चलो, मैं फिर अपनी वीडियो में कह चुकी हूँ कि यस, सोशल मीडिया पे इसको ना बताना ही बेहतर है, क्योंकि मेंटेलिटी लोगों की किस तरह होती है। बट उस बात को मुद्दा बनाना भी सही नहीं है, वो भी गलत है। बाकी अगर आपको इतनी बेहयाई लग रही है तो बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं जो अल्लाह माफ करे बहुत ही गलत गलत कपड़े पहन के फोटोशूट बकायदा इस सिचुएशन में करा रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, मैं उस चीज को भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वो भी गलत है। तो फिर लेकिन आपको ले दे के, क्योंकि आपका कंटेंट इससे अच्छा आ रहा है तो आप एक्सेप्ट करें कि आप इनके कंटेंट को यूज करते हैं और इससे डॉलर्स बनाते हैं। फिर आप ऐसे नहीं बने कि फिर सिर्फ हक और सच। नहीं, हक और सच नहीं, इसमें आपका मफाद है, क्योंकि आपने उस चीज को इतना खींचा जिसको खींचने की इतनी जरूरत नहीं थी। और वही बात है ना, फिर मैं कहूंगी कि अगर आपको लगता है कोई चीज बेहयाई वाली चीज है तो उसके बारे में बार बार बात करना भी कोई हया वाली बात नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे दैट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सेम टॉपिक। तो यस, मुझे नहीं करनी थी इस टॉपिक पे बात, इसलिए क्योंकि काफी तनकीदें हुई है जब से मैंने वीडियो बनाई है। मैंने इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता मैंने बात की हो। बट आई थिंक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको बोलना जरूरी हो जाता है। कहते हैं ना कि कभी कभी ना बोलना भी बुरी बात है, मतलब गलत चीज है। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बोलना जरूरी था और आई होप ही मेरी इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो हो, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता देखने वालों के लिए, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि लड़के भी देख रहे होते हैं इस तरह की वीडियोस। बट क्योंकि जरूरी था तो मैंने इस बारे में बात की। अगर आप लोग को
बुरी लगी वीडियो तो मैं तहे दिल से माजरत करती हूँ। मेरा मकसद किसी की भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना था, ना ही कोई लिमिट क्रॉस करना था। हाँ, कुछ लोगों को समझाना था, वो ही मेरा मोटिव था और वो मैंने किया। अभी मैंने वही लास्ट वीडियो जो देखी थी मेरी प्यारी डियर सिस्टर रिएक्शन की, जिनके ऊपर मैंने बनाई थी 2 दिन पहले वीडियो, तो वो कह रही है कि दीनी बातें ये करती हैं फैमिली, दीनी बातें नहीं करें और इस तरह की क्यों भाई, क्यों दीनी बातें नहीं करें? मुसलमान है, मैं मानती हूँ, चलो कोई जितना भी गुनाहगार हो, मतलब किसने बोला अगर गुनाह आ रहे तो दीन की बात नहीं कर सकता? कोई भी यहाँ पे फरिश्ता सिफत नहीं है। क्या आप बहुत नेक है कि जो आप दीन की बातें कर रही हैं यहाँ पर बैठ के? जब आप खुद इतनी दीनी, मतलब कौन है दीनी? अगर इस दुनिया में कोई परफेक्ट था दीन के मामला में तो वो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद जो हमारे वली उल्लाह हैं, हमारे सहाबा इकराम हैं, हमारे सारे नबी हैं, फरिश्ते, ये सब है नेक। इनमें कभी कोई ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकता, कोई गुमान ही नहीं है कि गुनाह वाला है, कोई ऐसा गुमान ही नहीं कर सकते हम। तो सिर्फ ये वो हस्तियां जिनके बारे में हम गुनाह का तसव्वुर कर नहीं सकते। उसके बाद अगर हम देखें जो अभी इवन इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, माशाल्लाह वो हम सबसे बेहतर हैं, पर क्या आप इस चीज की गारंटी दे सकते हैं? वो खुद ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। तो फिर इंसान खता का पुतला है। और अगर कोई इंसान, मैं कहती हूँ बहुत बहुत यार बुरा है, नेक भी नहीं है, गुनहगार है, लेकिन अगर वो दीन की बात कर रहा है तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें उसको प्रमोट करना चाहिए कि यार हाँ चलो बात करें, क्योंकि जो इस्लाह होती है, जो तबलीग होती है, दीन इस्लाम की दावत होती है, उससे हम किसी को नहीं रोक सकते, चाहे वो गुनहगार भी हो। और अगर वो उस बारे में बात कर रहा है, अगर कोई 90% गुनहगार है और अगर वो 10% नेक बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस कोशिश को हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए कि तुम्हें तो हक नहीं बनता, तुम यहाँ पर सोशल मीडिया पे आके दीनी बातें नहीं करो। क्यों नहीं करो? करेगा इंसान, करना चाहिए, यही अच्छी बात है कि करनी चाहिए। मैं भी दीनी नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना यार। या फिर आप मुझे बोलोगे कि नहीं भाई तुम गुनहगार हो, तुम्हें हक नहीं है दीन के बारे में बात करने की। हर मुसलमान को हक है दीन के बारे में बात करने की, और हर मुसलमान को हक है कि वो कोशिश करे बेहतर से बेहतर बनने की। लेकिन क्योंकि इंसान खता का पुतला है और गुनहगार है, तो गुनाह हर इंसान से होते हैं। और मैंने कहीं नहीं देखा कि शबाना आंटी ने आके ये दावे कर दिए हो कि वो इस्लामिक स्कॉलर हैं या कोई इस्लामिक पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने वो भी एक हमारी तरह नॉर्मल इंसान है, व्लॉगिंग करती है, जैसे हम यहाँ पर आके थोड़ी बहुत इस्लामी बात भी करते हैं, थोड़ी बहुत दुनियावी बात भी करते हैं, वो भी सेम वे इसी तरह दुनियावी दीनी दोनों बातें करती है। तो इस चीज को इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मुझे तो ये बहुत गलत ही बात लग रही है कि उनको इस चीज पे टोका जा रहा है कि आप इस्लामी बात करती हो। अरे यार वो मुसलमान है, उसको अल्लाह की तरफ से हक है, उसको इस्लाम की तरफ से हक है बात करने का। क्या ये लाइसेंस सिर्फ रिएक्शन वालियों के पास है कि वो दीन के बारे में बात करेंगी, वो बेहयाइयों के बारे में बात करेंगी, वो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगी, वो मास्क लगा के आगे बैठ जाएंगी और कंडेम करेंगी कि वो ही सबसे बेहतर है, और फिर साथ में वो फिर अच्छे बनने के लिए ये भी कहेंगी कि नहीं मैं भी गुनहगार हूं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। तो भाई सब गुनहगार हैं, लेकिन सब ये क्या है, दिस वर्ल्ड is a place where we are practicing to be a good Muslim. We are not, we are trying to. हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप इतनी कोशिश नहीं करो, आप इतनी कोशिश करो, करेगा इंसान। और मैं आंटी को, शबाना आंटी को बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि अगर आप दीनी बातें करती हैं तो आपको करनी चाहिए, बल्कि बहुत अच्छी बात है। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग कि दीनी बातें नहीं की जाए, तो क्या बातें की जाए फिर? मतलब किस तरह से आप लोग ये ऑब्जेक्शन उठा सकते हो कि अगला इंसान दीनी बातें नहीं करे? दीनी बात तो होनी चाहिए कि क्या पता चलो आप पे असर नहीं कर रही, उनके लाखों देखने वाले। मैं कहती हूँ अगर थ्रू द वीडियो एक भी इंसान के दिल पे आपकी एक भी अच्छी बात अगर असरअंदाज हो जाए ना, तो इसका आपको जब तक वो उस अच्छी बात से अमल करेगा, आपको सदका जारिया रहेगा। कहते ना, आप एक अच्छी बात किसी को सिखा दें तो वो फिर सदका जारिया रहती है जब तक वो इंसान उस पर अमल करे। और ऐसी बात भी होती है, एक गुनाह होता है, जो आप गुनाह को प्रमोट कर दें, फिर वो गुनाह जहां तक चलेगा वो फिर गुनाह जारिया में आ जाएगा। मतलब वो जब तक वो इंसान उस गुनाह पे अमल करेगा। तो शबाना आंटी के लाखों देखने वाले हैं, हजारों, चलो हजारों देखने वाले हैं, जो भी हैं। मैं अब अगर उसमें से एक बंदा भी उनकी बात, जो वो इस्लामी बात कर रही है, अच्छी बात कर रही है, उसके दिल पे असर कर जाए, वो एक अच्छी चीज करने लग जाए, तो आपको अंदाजा है कि उससे उनके, जब तक वो इंसान अच्छी चीज करेगा
तो उनके नामा अमाल में भी जो जिसने अच्छी बात बताई उसके नामा अमाल में भी ये चीज ऐड हो जाएगी। अगर किसी एक इंसान की भी इस्लाह किसी की वीडियो के थ्रू हो जाए तो आपको तो अंदाजा नहीं होगा, लेकिन खुदा अज़्ज़ा वजल की बारगाह में वो क्या मुकाम या मर्तबा रखती है वो बात, यू नेवर नो। तो किसी को हम स्टॉप नहीं कर सकते अच्छी बात करने से या दीनी बात करने से। मतलब मेरा भी अगर वीडियो बनाती हूँ तो कभी मैं ये सोच के नहीं बनाती कि यार मुझसे मिलियंस लोग या लाखों लोग अच्छी बात सीख जाए, क्योंकि एक बंदा भी अगर अच्छी बात सीख जाएगा ना तो मतलब आई वुड फील ब्लेस्ड। बंदा मैंने ऐसे देखे वीडियोस कि वो नॉर्मल व्लॉगर्स होते हैं लेकिन वो मुसलमान होते हैं, क्योंकि कुछ फैन बेस ऐसी बन जाती है कि काफी लोग मुतासिर होने लगते हैं और अडेप्ट करने लगते हैं चीजें। तो मतलब वो नॉर्मल व्लॉगर होते हैं, वो कि इतने दीनी पर्सनैलिटी भी नहीं होते, बट क्योंकि वो मुस्लिम होता है, क्योंकि किसी को हो जाता है दिली लगाव, हो जाता है दिल से पसंद, इंटरेक्शन हो जाता है, किसी को दिल से भाने लग जाता है कोई इंसान, किसी की कोई यादात, तो उसको देख के क्यों उसके मजहब को भी अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ऐसे से कमेंट भी देखे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी वजह से मुसलमान हो गए। तो यार इससे बड़ी मतलब क्या सादत हासिल होगी एक मुसलमान को कि उसकी वजह से किसी एक इंसान का ईमान बच जाए। सो नेवर स्टॉप एनीबडी टू टॉक अबाउट इस्लाम, करनी चाहिए इस्लाम के बारे में। हाँ, बाकी अगर कोई इस्लाम को लेके गलत हरकत कर रहा है, गलत चीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे बिल्कुल कंडेम बनता है, बट कंडेम करे ना, जलील तो नहीं करे ना प्लीज। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें जो नेगेटिव हैं, हर चीज अगर देखें इंसान के ऊपर है, अगर चाहे तो एक छोटी से छोटी चीज में नेगेटिविटी भी निकाल सकता है, पॉजिटिविटी भी निकाल सकता है, क्योंकि हमारा इख्तियार किसी को रोकने पर तो है नहीं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी जो पॉजिटिव, जिसमें अगर 80% चीज नेगेटिव है पर 20% चीज अगर पॉजिटिव है, तो उसको भी हम थोड़ा सा अपनी नजर में रखें। उस चीज को, ये नहीं कि 80% नेगेटिव है तो 20% पॉजिटिव क्यों है, इसको भी हटाओ, दीनी बातें नहीं करो, बस सिर्फ 80% तुम गलत हरकतें करो। तो आई थिंक ये मुझे कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता। बाकी चले, आज मैं थोड़ी सी सीरियस मोड में आ गई, क्योंकि ये जो चीजें मुझे कभी कभी ऐसी कोई चीजें हो जाती है जिसपे मुझे लगता है कि इट शुड नॉट बी कॉम्प्लीमेंट, सो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे। आप लोग अगर मेरी वीडियो से एग्री करते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी मुझे रखें अपनी दुआ में याद, और मैं फिर कहूंगी कि हो सकता है इस वीडियो में मुझसे भी कोई गलती हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो फील फ्री मुझे टोकने, मुझे मैं ये समझती हूँ कि जो मुझे सही बात पे टोके और मेरी इस्लाह कर दे तो वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कहा तो जरूर फील फ्री टू टॉक अबाउट इट, और अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो उसको भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा कमेंट्स के थ्रू। चलें फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। सब्सक्राइब टू माय चैनल, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई टॉपिक पे बात करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।